बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मलिक उबैदुल्ला खान कासी की लाश ज़िला क्वेटा से मुत्तसिल पिशीन के इलाके से बरामद हुई है और उनके तिब्बी मुआयने के बाद मालूम हुआ है कि अगवाकारों ने उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। क्वेटा पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक मुक उबैदुल्ला कासी को 26 जून को अगवा किया गया था और जुमेरात को उनकी लाश ज़िला क्वेटा से मुत्तसिल पिशीन के इलाके सरानान से बरामद हुई है। सिविल अस्पताल क्वेटा की पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज़ ने बताया है कि मुक उबैदुल्ला को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा भूखा और प्यासा भी रखा गया, लेकिन उनकी मौत तशद्दुद से हुई। उनका मज़ीद कहना था कि तशद्दुद के लिए हथौड़ी, कील लगे डंडे और इस तरह के दीगर आलात का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर का कहना है कि तशद्दुद के असरात जिस्म के अंदरूनी आज़ा पर भी थे। मग़वी रहनुमा के मामू और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा यूसुफ खान काकर ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि अगवाकारों की जानिब से तावान के लिए एक मरतबा कॉल आई, लेकिन ये मामला अगवा बराए तावान का नहीं लगता। एक साल के दौरान बलूचिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी के ये दूसरे रहनुमा हैं जिनकी अगवा के बाद लाश बरामद हुई है। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने इस वाक़ये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उधर अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान ने जमात के रहनुमा के कत्ल पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है कि मज़लूम अक़वाम के हक़ की जंग में हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इसके अलावा क्वेटा में अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया है। आइए एक नज़र डालते हैं कि मुक उबैदुल्ला खान कासी कौन थे। मलिक उबैदुल्ला खान का ताल्लुक़ ज़िला क्वेटा के मरूफ कबीले कासी से था और वो क्वेटा शहर के नवाही इलाके कुचलाक में कुल्ली कितेर के रिहायशी थे। वो ज़माना तालिब इल्मी से सियासी जिदोजहद से वाबस्ता रहे थे और तालीम के दौरान उनकी वाबस्तगी अवामी नेशनल पार्टी के स्टूडेंट और पश्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन से रही और उन्होंने बाद में अवामी नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से अमली सियासत का आगाज़ किया था। वो अवामी नेशनल पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे, ताहम इस वक्त वो अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी कमेटी के रुकन थे। सिविल अस्पताल क्वेटा की पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज़ ने बताया कि लाश के दोनों हाथ और पाहे हथकड़ी से बंधे हुए थे। उनके हाथ तो बहुत ज़्यादा सख्त बांधे हुए थे और उन्हें किसी ख़राब जगह पर रखा गया था, जैसे गोदाम वगैरह। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूल पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। तशद्दुद के लिए हथौड़ी, कील लगे डंडे और इस तरह के दीगर आलात का इस्तेमाल किया गया, जिनको हम मेडिकल की ज़ुबान में कुंद आलात कहते हैं। उनका कहना था कि ये तशद्दुद सिर्फ जिस्म के बाहर नहीं था, बल्कि इसके असरात जिस्म के अंदरूनी आज़ा पर भी थे। तशद्दुद से उनका सीना और पिपली भी मुतासिर हुए थे, बल्कि जब हमने उनके सर को खोला तो सर के अंदर भी तशद्दुद के निशानात थे। उन्होंने बताया कि तशद्दुद के अलावा मकतूल को भूखा और प्यासा भी रखा गया और खाने के लिए सिर्फ इतना कुछ दिया जाता रहा कि वो बस जिंदा रह सकें, लेकिन उनकी मौत तशद्दुद की वजह से हुई। उन्होंने बताया कि लाश की बरामदगी से मौत 12 घंटे पहले हुई थी। मुल्क उबैदुल्ला को 26 जून को नामालूम अफराद ने उनके आबाई इलाके कुल्ली कितेर से अगवा किया था। उनके मामू मोहम्मद यूसुफ खान काकर ने सिविल अस्पताल क्वेटा में मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि शुरू में $15 लाख तावान का मुतालबा किया गया था। मुक उबैदुल्ला के अगवा के 2 रोज़ बाद उन्हीं के फ़ोन से ये मुतालबा किया गया था, लेकिन इसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। मोहम्मद यूसुफ काकर ने कहा कि उनके भांजे का अगवा तावान के लिए नहीं था, क्योंकि अगवाकार पैसे मांगता है, लेकिन उबैदुल्ला कासी को तो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुक उबैदुल्ला की बाजियाबी के लिए पुलिस की जानिब से 3 दिन की मोहलत मांगी गई थी। हमने मोहलत दी, लेकिन 40 रोज़ गुजर गए मगर कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने सवाल किया कि जब पश्तून और बलोच अगवा होते हैं तो उनकी बाजियाबी के लिए रियासत क्यों संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती। उनके अगवा के खिलाफ और महफूज बाजियाबी के लिए न सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से क्वेटा में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, बल्कि कुचलाक में एहतजाजी कैंप भी कायम किया गया था।